मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, साथियों, महिलाएं, बड़े बुजुर्ग और नौजवान साथियों, हम अपनी तरफ से आप सबों को दिल की गहराइयों से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, मैं आपके बीच में आपके ही जैसा एक कार्य करता हूं, लेकिन मैं अपनी दूरदृष्टि, पक्का इरादा और कड़ी मेहनत करने के बाद मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं जिस मुकाम पे मुझे पहुंचना चाहिए। अभी भी उस मुकाम से मैं पीछे हूं। थोड़ा सा वक्त है, थोड़ा सा फरियाद है, थोड़ा सा इंतज़ार है। मैं आप लोगों के साथ कदम से कदम मिला कर के चलने के लिए मैं तैयार हूं। आप सिर्फ तैयार रहें, क्योंकि मेरे दोस्तों, हम एक हाथ से ताली बजाना चाहेंगे तो तालियां नहीं बजेगी। हमको ताली बजाने के लिए दोनों हाथ की ज़रूरत पड़ती है। हम एक किनारा से काम करना चाहेंगे तो नहीं होगा। मुझे काम करने के लिए दोनों किनारा चाहिए। साथियों, हमें काम करने के लिए हमारी ज़रूरत कंपनी की भी है और कंपनी की ज़रूरत हमें भी है। ये दोनों के मेल से हम अपनी प्रगति, अपनी विकास को संभव कर पाते हैं। क्योंकि हमारा जो विकास है वो है हमारी तरक्की। हम जिस मंजिल को पाना चाहते हैं उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता मुझे कंपनी ने दिखलाई, हमारे बड़े लीडरों ने दिखाया, हमारे कस्टमरों ने दिखाया। क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अपने आप को साबित करना चाहते हैं, प्रेरित करना चाहते हैं, सफल बनाना चाहते हैं। तो उसमें हम सबों का योगदान निहित है। मैं ये चाहूँगा कि आप अपनी गरीबी से अमीरी की ओर बढ़ने के लिए रास्ता को तय कीजिए। क्योंकि आप यदि रास्ता को तय करेंगे और उस रास्ते पे आप चल के दिखाएंगे तो उस रास्ता से अनेकों पथिक जाएंगे, अनेकों लोग जाएंगे। जब आप करोड़पति बनेंगे तो अनेकों लोग उस रास्ता से करोड़पति बनेंगे। साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सब जो कार्य करते हैं वो एक ही रास्ता से चलने का प्रयास कीजिए। अगर रास्ता कठिन है तो रास्ता बदला जा सकता है, मगर मंजिल नहीं बदली जा सकती है। मेरे दोस्तों, आपके पास जो कंपनी ने ला करके प्रोजेक्ट सामने रख दिया है, वो प्रोजेक्ट की बहुत बड़ी वैल्यू है। वो प्रोजेक्ट इतनी अच्छी है कि हमारा छोटा से छोटा कस्टमर भी उस प्रोडक्ट को समझने में दिक्कत उनको नहीं होती। क्योंकि प्रोडक्ट सीधा साधा है कि हमारे पूर्वज भी इसको करते आए हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल करते थे और यहाँ पे एक सामूहिक रूप से संगठन बना के करते हैं, जो यहाँ पे अब
नए ज़माने के लोग नए रूप में संगठन का नाम को नेटवर्क मार्केटिंग रख दिए हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक बच्चा भी समझता है कि क्या है, चूँकि ये लोग समझते हैं, अभी हमारा समाज समझता है कि ये जोड़ने जुड़ाने का काम है। नहीं दोस्तों, जोड़ने जुड़ाने का काम तो है ही, साथ में अमीर बनाने का काम है। क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी खासियत है कि अगर हम कोई भी बिजनेस करेंगे तो हम स्वतंत्रता से नहीं कर पाएंगे, हम प्रतंत्रता से कर पाएंगे। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, एक छोटी सी दुकान खोली जाए तो भी उस दुकान में लागत पूंजी 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख से शुरू होता है, और दुकान खुल गई तो उसमें स्वयं का जिम्मेदारी जवाबदारी होता है। यानी उस दुकान का सारा रिस्क आपके ऊपर ही निर्भर करेगा। क्योंकि चूहा अगर बिस्किट खा गया तो सामान नहीं बिका, एक्सपायर हो गया, तो कारण जो कुछ भी हो, लेकिन आप स्वतंत्र नहीं हैं। आपको दुकान पे 12 से 14 घंटा ड्यूटी बजाना होगा, बैठना पड़ेगा। ग्राहक आए अन्यथा न आए, लेकिन आपको वहाँ पे बंधन में बैठना पड़ेगा। तब कहीं आप 1,000 रुपया बेच पाएंगे, 2,000 बेच पाएंगे, 10,000 बेच पाएंगे, 20,000 बेच पाएंगे। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपका व्यवहार ग्राहकों से कैसा है, विचार कैसा है, ये आपके विचार और व्यवहार पर निर्भर करता है। साथियों, अगर इस दूसरे वे में हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो यहाँ पूंजी के नाम पे मात्र 200 रुपये लगते हैं और कोई रिस्क नहीं होता है। रिस्क ना ही सामान का एक्सपायरी का डर है, न चूहा काटने का डर है, न बिजली बिल देने का डर है, न नेट का डर है, न किसी तरह से दुकान में चोरी होने का डर। किसी तरह का यहाँ कोई डर नहीं है और आप स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। यहाँ मात्र आप जो काम करते हैं 2 से 4 घंटा काम करते हैं। मेरे दोस्तों, 10 घंटा आप फ्री रहते हैं। अब आप बताइए कि उस दुकानदार के जैसा नेटवर्क मार्केटिंग में आकर के हमारे लोग कंधा से कंधा मिला करके 12-14 घंटा काम करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो बहुत जल्द उस मुकाम पे पहुँचेंगे जहाँ उनको जाना चाहिए। यानी आप एक सीढ़ी यानी 1,000, दूसरा सीढ़ी 10,000, तीसरा सीढ़ी 1 लाख, चौथा सीढ़ी 1 करोड़, आप इस तरह से पहुँचते पहुँचते छत पे पहुँच जाएंगे। आप सोचिए कि आप जहाँ हैं इससे सदैव ऊपर सोचने का चेष्टा कीजिए। ऊपर सोचिए, क्योंकि क्या है कि हम किसी को शिकायत करके अपनी बड़ाई नहीं ले सकते, किसी को क्रिटिसाइज करके हम अपनी वर्चस्व नहीं ले सकते। तो माय डियर फ्रेंड, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सब जिस प्लेटफॉर्म पर हैं, इस प्लेटफॉर्म पर निहित रूप से कार्य करें। क्योंकि आज कंपनी को चलते हुए नियर अबाउट 13 साल कंपनी गुजार दिया, ये जो है 14वें साल में प्रवेश कर गया। तो ये 13 साल में कंपनी ने लगभग
50 करोड़पति पैदा किया, 500 लाखपति पैदा किया और 5000 हजारपति पैदा किया। यानी कहने की बात नहीं है, ये सामने दिख रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अभी जिस स्थिति से चल रहे हैं, थोड़ा गति को तेज कीजिए, क्योंकि अगर आप तेज करेंगे तो इंसान जो है छोटा से बड़ा बनता है। मैं एक छोटा सा आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग, निम्न वर्गीय लोग, मध्य वर्गीय लोग जो काम शुरू करते हैं, ये छोटी पूंजी से शुरू करते हैं और धीरे 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 अगर उस हम संजोग सहार रखते हैं तो एक दिन बड़ी पूंजी में बदल जाती है। और जब बड़ी पूंजी होती है तो कहीं हम इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो ज़मीन में इन्वेस्ट करें, सोना खरीदने में इन्वेस्ट करें, कॉमर्शियल घर बनाने में इन्वेस्ट करें। ये इन्वेस्ट है। जहाँ इन्वेस्ट हम उसे कहते हैं जहाँ से हमारा रुपया का रिटर्निंग हो, रेट भी बढ़ता रहे और आगे से आगे मेरी जनरेशन का वो प्रॉपर्टी भी बरकरार रहे। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब है कि समय के साथ चलिए, समय को पकड़ करके चलिए। जो अपॉर्चुनिटी अभी मिला हुआ है इसको हाथ से न जाने दें। क्यों कि भाई केवल और केवल 2 प्लॉट सेल पर गोल्डन पैलेस में कंपनी एक मोटरसाइकिल गिफ्ट छोड़ी है, वो 20 फरवरी तक। जो सबको मालूम है, कंपनी नित्य प्रतिदिन व्हाट्सएप पर मैसेज डालती रहती है, फिर भी लोग मैसेज को नहीं पढ़ते हैं। नित्य प्रतिदिन कंपनी अपनी प्रगति के बारे में बताती रहती है, फिर भी लोग नहीं समझते हैं। तो मेरे दोस्त, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जिस लेवल के हैं उस लेवल पे अपना ध्यान आकृष्ट कीजिए और संगठन बनाते जाइए। जिनका जितना बड़ा संगठन होगा आने वाले समय में उतना उनको ज़्यादा अर्निंग मिलेगी। क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, और जिस काम में अपनापन लग जाता है उस काम को कोई भी इंसान, कोई भी शक्ति उस काम को रोक नहीं सकता है। जिस तरह से मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि एक जुनूनी आदमी सब कुछ करके गुजर सकता है। जैसे हमारा बीच जुनूनी आदमी थे मिस्टर दशरथ मांझी, जो बिहार के थे, गया जिला के थे, लेकिन आज उन्होंने पूरे भारतवर्ष में नाम उनका फैल गया, पूरे विश्व लेवल पे नाम उनका फैल गया कि उन्होंने अपनी पत्नी के प्यार में पहाड़ को काट डाला। वो भी पहाड़ को काटते थे, काटने में उन्हें 22 साल लग गए। लोग उनको पागल कहते थे, लोग उनको दीवाना कहते थे, लेकिन उनके मन में एक ही उद्देश्य था कि मुझे इस पहाड़ को काट देना है ताकि मेरे जैसा आने वाला समय में किसी को कष्ट ना हो, किसी की पत्नी की डेथ ना हो। ये उन्होंने संकल्प लिया था। क्योंकि मेरे दोस्तों, ये बात आप जान लीजिए कि संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता है। संकल्प जो ले लिया जाता है उसको पूरा करने के लिए हर समय कटिबद्ध
रहते हैं। अभी आप देख लीजिए, कंपनी जिस तरह से हम लोगों को कोऑपरेट कर रही है, अगर इसी तरह से कोऑपरेट करती रही तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 2026 में कम से कम 100 करोड़पति और ये कंपनी देगी। क्योंकि जो काम कंपनी 12 साल में नहीं की, वो काम कंपनी ने 12 महीने में पूरा कर लिया। जो काम 12 महीने में नहीं पूरा हुआ, आने वाला समय ऐसा बता रहा है कि वो 12 दिन में भी पूरा होगा। तो साथियों, मैं आप सबों से यही कहना चाहूँगा कि अभी कंपनी को, सिस्टम को फॉलो कीजिए, सिस्टम को पकड़ करके चलिए। और मैं एक अच्छी राय देना चाहूँगा। राय ये है हमारी कि आप सब मार्केट में जब भी जाएं तो आप हथियार लेकर के जाएं। हाथ से काम नहीं होता है, हथियार से काम होता है। हथियार कहने का मतलब कुछ लोग तो समझ गए होंगे, लेकिन कुछ लोग नहीं समझे होंगे। कंपनी ने प्रोफाइल भेजा है, प्रोफाइल लेकर के आप मार्केटिंग कीजिए, प्रोफाइल लेकर के घूमिए, डायरी लेकर के जाइए। हो सके तो आप जो कमाते हैं, आप अपने नाम का पैड बनवाइए, मिस्टर राजीव कुमार, ग्राम फलना जगह, नाम सारा एड्रेस के साथ, नीचे मोबाइल नंबर डालिए और जब भी जाइए तो लिख करके उस पर प्लान कीजिए। अगर आप लिख करके उस पर प्लान करके आते हैं और वो पेपर को छोड़ के आते हैं, तो बाद में वो कस्टमर को अगर तीसरा चौथा करके टच करता है तो आपके प्लान को देख करके आपके मोबाइल नंबर से आपको फ़ोन करेगा कि भाई साहब, राजीव जी आप कहाँ हैं, आपने जो प्लान दिखाया मैं उस प्लान में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर इस तरह से कंटिन्यू 1.5 माह, एवरी डे, एवरी आवर मोर प्लान किया जाए, यानी अधिक से अधिक प्लान किया जाए, तो मैं नहीं समझता हूँ कि आपके घर में ग्रैंड विटारा ना आ जाए। इसके लिए आपके ग्रैंड विटारा जीतने के लिए आपको लगन चाहिए, जुनून चाहिए, जज्बा चाहिए, अपने ऊपर आत्मविश्वास चाहिए। जो इंसान को अपने ऊपर आत्मविश्वास हो जाएगा, वही इंसान अपने सीनियर के ऊपर भी आत्मविश्वास करेगा। जब सीनियर के ऊपर आत्मविश्वास करेगा तो कंपनी के ऊपर भी आत्मविश्वास होगा, और जब कंपनी के ऊपर आत्मविश्वास होगा तो कंपनी के सिस्टम के ऊपर आत्मविश्वास होगा, और सिस्टम पर विश्वास होगा तो सिस्टम को से मार्केट में उतर करके अपनी प्रोडक्ट को बेचना चालू कर देगा। मेरे दोस्त, अगर आप प्रोडक्ट को बेचना चालू कर देंगे, अगर आप 1 माह में 10 प्लॉट की भी सेल आपने की, तो आप समझिए कि 15 लाख का मालिक आप हो गए। 15 लाख आपको घर में जाने की दावेदारी कर रहा है, आज नहीं तो कल। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सब अब देर नहीं कीजिए, समय हाथ से निकलता जा रहा है, इस मौके को पकड़िए। क्योंकि मैं बार बार एक ही बार ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास बॉल कम है, रन ज़्यादा बनाना है, तो आप ऐसे स्थिति में अपने आप को संभल करके चौका और छक्के का इस्तेमाल करना होगा। यानी आपको हर हालत में रात में नींद नहीं आनी चाहिए, दिन में चैन नहीं होना चाहिए। कब तक? जब तक कि ग्रैंड विटारा आपका हासिल न हो जाए।
तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कंपनी ने आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दिया है, शायद ये कभी भविष्य में अपॉर्चुनिटी ना मिले, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इसको पकड़ करके ज़बरदस्त ढंग से फ़ायदा लीजिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप स्वतंत्र रूप से नेटवर्क मार्केटिंग करने में अगर महारत हासिल कर लेते हैं, अगर कंपनी को नियम और कानून को पालन करके चलते हैं, तो आप तो लाखपति बनेंगे, करोड़पति बनेंगे ही। आप हजारों लोग को लाखपति और करोड़पति बना करके छोड़ेंगे, यानी हजारों हजार के दिल में आपका जगह बन जाएगा, नाम हो जाएगा, नेम फेम के लिए आप मशहूर हो जाएंगे। मेरे साथियों, मेरे बहनों, मैं आप सबों को गुजारिश करूंगा कि जो प्लान कंपनी दे रही है, इस प्लान पर आप चलने की कोशिश कीजिए। रही बात इस मार्केटिंग में, इस कंपनी में इतना ज़्यादा ताकत है कि आने वाला समय में कंपनी तय किया है कि जो लोग सपना पाल के रखे हैं हवाई जहाज़ चढ़ने का, तो हवाई जहाज़ चढ़ाने के लिए भी कटिबद्ध है। लोग जो सपना पाले हैं कि हमको डोमेस्टिक टूर चाहिए, तो कंपनी डोमेस्टिक टूर भी देने के लिए तैयार है। जो लोगों को चाहिए कि फॉरेन कंट्री का टूर मिले, तो कंपनी वो भी देने के लिए तैयार है, बशर्ते आप प्रोफाइल में नज़र गड़ाइए कि एक मगध रेसिडेंसी बेचने में सारा अनलिमिटेड टाइम के तहत प्राइस कंपनी ने दर्ज कर दिया है। अब आप सोचिए कि आप नहीं ध्यान देंगे तो आपके जूनियर कैसे ध्यान देंगे। आप अगर अपने जूनियर को वो प्रोफाइल लेके नहीं बताएंगे तो जूनियर को कहाँ से ध्यान पड़ेगा। इसीलिए मैं ये चीज़ आप लोग को बार बार बताना चाहता हूँ कि आप प्रोफाइल आपके साथ होना चाहिए। क्योंकि आप मार्केट में अकेला जाएंगे तो आपको साथ देने वाला कौन होगा? साथ देने वाला आपको प्रोफाइल होगा, साथ देने वाला डायरी होगा, साथ देने वाला मोबाइल होगा, साथ देने वाला पेन। ये सारी आपकी औजार है। अगर इस औजार से आप काम करेंगे तो आपका काम बड़ी आसान तरीके से हो जाएगा। अगर इस औजार से आप काम नहीं करेंगे तो आपका काम आसान तरीके से होने वाला नहीं है। तो आप सोचिए, इसमें आपको विचार करना है कि आप अपने आप पर कितना विश्वास करते हैं, आपके अंदर कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस कूट कूट करके भरा हुआ है। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा तो सीनियर कॉन्फिडेंस भी होगा, और सीनियर कॉन्फिडेंस होगा तो कंपनी कॉन्फिडेंस भी होगा, कंपनी कॉन्फिडेंस होगा तो प्रोफाइल पे भी कॉन्फिडेंस होगा, प्रोफाइल का कॉन्फिडेंस हो तो कस्टमर को आप कॉन्फिडेंस दिलाने में महारत हासिल करेंगे। अगर कस्टमर को आप विश्वास दिलाने में काबिलियत हासिल कर लिए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके दरवाजे पे ग्रैंड विटारा लगेगी, 2 टू व्हीलर लगेगी। क्यों? ये सब आदमी जीतेगा कैसे? जब तक सीखेगा नहीं तब तक जीतेगा नहीं। मेरे दोस्तों, अब सोचिए, मैं कभी कभी बहुत अफसोस के साथ आप लोग को बताना पड़ता है कि कंपनी मीटिंग में बुलाती है तो लोग जाने से इनकार करते हैं, कंपनी सेमिनार में बुलाती है तो सेमिनार में जाने से लोग इनकार करते हैं। तो अरे भाई, आपके घर बैठे सब कुछ तो मिल नहीं सकता, लेकिन घर बैठे भी अगर मिलता है वीडियो कॉलिंग, तो वीडियो कॉलिंग पर आप ज्वाइन नहीं करते हैं। यूट्यूब पर कंपनी का लाइव चलता है तो आप शुरू में जुड़ जाते हैं और बाद में आप निकल जाते हैं। शुरू में 1-2 कमेंट किए, बाद में आप कमेंट करना भूल जाते हैं। भूल नहीं जाते हैं, मुझे लगता है आप निकल जाते हैं, तो आप लास्ट तक कमेंट कहाँ से कर पाएंगे।
तो ये आदत की बात होती है, अपनी आदत को सुधारिए। मीटिंग ज़्यादा तो नहीं चलती है, मीटिंग मुश्किल से 40 से 45 मिनट तक चलता है दोस्त। और ये 40 से 45 मिनट के अंदर बहुत बहुमूल्य चीज़ बताई जाती है। जब भी आप लाइव मीटिंग में बैठें तो पेन और डायरी लेकर के बैठें। बहुत कुछ ऐसा चीज़ है जो बताया जाता है जिसे आप नोट करेंगे तो आज नहीं तो कल वो नोट्स आपको काम आएंगे, वो आप याद करेंगे। क्योंकि कुछ भी होगा तो जो चैप्टर मार्केटिंग का पढ़ाया जाता है, अभी तो सिलेबस में सरकार ला दिया। अब उड़ीसा में पढ़ाई होना चालू हो गया, तमिलनाडु में चालू हो गया, ये हर जगह हर स्टेट में नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाना चालू हो गया। आप सोचिए कि ये ऐसी चीज़ है कि जो एक दिन सभी परिवार को इसमें संलग्न करना सब लोग संलग्न होंगे, सबको इसमें आना होगा, तब हमारा ये देश महान बनेगा, हमारा देश अमीर बनेगा। क्योंकि हम आज नहीं 10 साल पहले से सुनते आ रहे हैं कि अमेरिका में सारा काम अमेरिकन लोग नेटवर्क मार्केटिंग से करते हैं, जापान में सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग से काम करते हैं, चाइना में सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग से काम करते हैं। इसलिए वो कंट्री शक्तिशाली है, महान है और समय बचाने में मास्टर है। हमारे यहाँ कुछ लोग मार्केट से निकल करके समाज के अंदर जाते हैं और इसके बारे में बताते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और जब एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो जहाँ हैं वहीं रह जाते हैं। याद करो उस पूर्वजों को, दिन को, जब हमारे दादा और पिताजी को पकड़ करके सरकार सर्विस देती थी। जो लोग नहीं जाते थे कि नहीं हम खेती करेंगे, नहीं जाएंगे, क्योंकि उस समय उनकी सैलरी जो थी वो 1.5 रुपया था। 1960 में पकड़ करके टीचर में भर्ती किया जाता था, सर्विस दिया जाता था। उस समय 1.5 रुपया सैलरी था, लोग नहीं जाते थे। लेकिन जो लोग गए, याद कीजिए उनको कि आज उन्होंने रिटायर किए, कुछ 95 में किए, कुछ 2000 में किए, 2005 में किए, 2010 में किए। वो लोगों को आज जो पेंशन मिल रहा है वो पेंशन भोगी हैं। 30,000, 35,000, 40,000 उनको पेंशन मिल रहा है। जो अभी जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको उतना सैलरी भी नहीं है। उसी तरह से आप सबों को मैं खुले दिल से चैलेंज देता हूँ कि आज नहीं आओगे तो कल आना पड़ेगा। आप नहीं आओगे तो आपके बच्चे को आना पड़ेगा, उसके बच्चे को आना पड़ेगा, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आना पड़ेगा और बेचना पड़ेगा। क्योंकि बेचने का मतलब ये होता है कि जब आप बेचोगे तभी प्रॉफिट मिलेगा, अगर नहीं बेच पाओगे तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो आप सोचिए कि अभी बिना पढ़े लिखे लोगों को भी मार्केटिंग में आने में कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन कब यही मार्केटिंग जब चमक जाएगी, यही कंपनी चमक जाएगी, तो बोलेगी नहीं भाई, अब अनपढ़ कम पढ़े लिखों के यहाँ जगह नहीं है, अब जो है ग्रेजुएशन चाहिए। क्योंकि सरकार जब पढ़ाई चालू कर दिया है नेटवर्क मार्केटिंग का, नेट पढ़ाना चालू किया, सिलेबस में ले लिया, तो आप आने वाला समय आप सोच सकते हैं कि क्या होने वाला है। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप सब अपने जीवन को संवारने के लिए, अपने आप को प्रूफ करने के लिए आप मार्केटिंग में आइए। ओपन स्काई है, खुला हुआ आसमान है।
आप जितना चाहें उतना रुपया बना सकते हैं। मेरे दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टाइम फ्रीडम है, मनी फ्रीडम है, टाइम और मनी दोनों की स्वतंत्रता भरपूर मिलती है। आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं, खुल के अपने बीवी बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं, देश में विदेश में। चूँकि आप सोचिए, मैं सोचता था जब मैं 1994 में मैं जब ड्राइविंग लाइसेंस बनाया था 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का, तो हमारे कुछ लोग हंसते थे कि क्या यार 2 व्हीलर तो ठीक है, 4 व्हीलर का सपना देख रहे हो। मैंने हाँ यार, मैं तो 4 व्हीलर का सपना देख रहा हूँ। क्या ज़िंदगी में हो पाएगा? हाँ, निश्चित रूप से हो पाएगा, क्योंकि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, हमें पूरा विश्वास है कि हो पाएगा तो हो पाएगा। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है रोकने के लिए। भले देर हो, दिक्कत हो, लेकिन होगा। मैंने ठाना था। आज क्या है कि बहुत मुश्किल से मैंने फाइटिंग किया, तो 2008 में मैंने 4 व्हीलर जाकर के शोरूम से लिया। उसके बाद हमने 2012 में ये सन सिटी रियल्टी इंडिया लिमिटेड में मेरा जन्म हुआ, मैं आया। तो यहाँ भी जो है 2018 में मैंने मेहनत किया, यहाँ भी मैंने 4 व्हीलर अचीव किया और आज इस मुकाम पर हूँ। तो मैं आप सबों को यही कहना चाहूँगा कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। अब सोने का वक्त नहीं है, अब जागने का वक्त है। समय कम है, काम ज़्यादा है। समय को पकड़ते हुए दिन रात मेहनत करेंगे, हमारी सफलता हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर हम चाहेंगे तो हम बहुत कुछ कर गुजारेंगे, अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं गुजारेंगे। चूँकि इस चीज़ को आप अपने डायरी में नोट कर लीजिए कि कर्ता जो है बहुत कुछ करने वाला जो है बहुत कुछ कर गुजारता है, बशर्ते उसको गुजरने की तमन्ना होनी चाहिए। तो मेरे दोस्त, मैं आप सबों से यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप सब अपने जीवन के प्रति जागिए, अपने परिवार के प्रति जागिए, अपने समाज के प्रति जागिए, अपने देश के प्रति जागिए और लोगों को जगाने का काम कीजिए। तो मैं यही कहूँगा कि मैं ना किसी से दोस्ती, ना किसी से बैर, चलते रहिए मार्केटिंग में, हम किसी का भी भला होगा ही होगा, रुकने वाला बात नहीं है। तो मेरे दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि बचत का महत्व बहुत बड़ा है, मार्केटिंग का महत्व बहुत बड़ा है, बेचने का तरीका आना चाहिए। अगर आप बेचने का तरीका सीख लिए तो आप कोई भी सामान को बेच सकते हैं। यहाँ तो यार नेटवर्क मार्केटिंग में लोग झूठ बोल बोल करके मिट्टी को सोना बना करके बेच दिए, पित्तल को सोना बना करके बेच देते हैं। और मैं तो एकदम सच्चाई से पेश आ रहा हूँ कि जो चीज़ मैं दे रहा हूँ वो बिल्कुल डायमंड दे रहा हूँ। क्यों? क्या आप बताइए, सोने का भाव अप डाउन होता है, फ्लक्चुएट होता है, लेकिन क्या आप सुने हैं कि ज़मीन का दाम भी फ्लक्चुएट होता है, कमता बढ़ता है? नहीं, कमेगा नहीं। ज़मीन का दाम जब भी होगा तो वो बढ़ेगा, वो आगे बढ़ेगा। मज़ेदार बात यह है कि आप जो पैसा हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो इन्वेस्ट पैसा जो है
कंपनी आपके हाथ में दे रही है सिक्योरिटी के रूप में। क्यों? कि जो आप पैसा देते हैं प्लॉट के ऊपर, वो रजिस्टर्ड करके कंपनी आपको रजिस्ट्री दे देती है। अब आप सोचिए कि कंपनी ने बोली है कि अगर आपका ज़मीन 10 साल में 10 गुना होता है आप बेच दो, 15 साल में 15 गुना होता है बेच दो। अगर आप नहीं बेच पाए तो मैं गारंटी देता हूँ कि 15 साल के बाद हमारे पास लाओ और 3 गुना पैसा लेकर के जाओ। कितनी अच्छी बात है। जो बैंक से काफ़ी ज़्यादा पैसा है, पोस्ट ऑफिस से ज़्यादा पैसा है, LIC से ज़्यादा पैसा दे रही है और 100% सिक्योरिटी के दायरे में दे रही है। तो दोस्तों, मैं अपना बात यही बताऊंगा कि अपने दिमाग को खोलिए, अपनी बुद्धि को खोलिए और अपनी बुद्धि विवेक से काम लीजिए। आप सब एक दिन में तो अमीर नहीं बनेंगे, लेकिन अगर आप काम करते रहेंगे तो एक दिन निश्चित रूप से आप अमीर बनेंगे। क्यों? कि ये प्राकृतिक का नेचर है। प्राकृतिक कभी किसी को छोड़ी नहीं है। प्राकृतिक जो है हर मनुष्य को, हर जीव को एक समान देखती है। प्राकृतिक हवा सबको एक समान देती है, पानी एक समान देती है, सूरज का रोशनी एक समान देती है, चंद्रमा का रोशनी एक समान देती है। उसी तरह से हमारी कंपनी जो है सबों को सिस्टम एक तरफ से देती है, सबको प्रोफाइल एक तरह का देती है, सबका नियम कानून एक तरह से बनाती है। लेकिन देख लीजिए, कुछ लोग उसी नियम कानून से आगे बढ़ कर के बहुत बड़ा संगठन तैयार कर लिए, बहुत बड़ा टीम तैयार कर लिए। यही कारण है कि चले थे एक साथ और कोई लगातार 5 साल चलने के बाद किन्हीं के पास 50 आदमी का टीम है और 5 साल चलने के बाद किन्हीं के पास 500 का टीम है। वही 5 साल के दरमियान चलने के बाद किन्हीं के पास 5000 का टीम है, किन्हीं के पास 10,000 का है, किन्हीं का 15,000 का है, किन्हीं का 20,000 का है। अब आप सोचिए कि ऐसा क्यों? ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? आप विचार कीजिए। क्योंकि लड़का एक ही क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। कोई बच्चा फर्स्ट लाता है, कोई बच्चा 2nd डिवीज़न आता है, कोई बच्चा 3rd से पास करता है, कोई बच्चा फेल कर जाता है। इस पर आप विचार कीजिए। कंपनी एक ही सिस्टम से सबको पैसा देती है, एक ही टाइम पे सबको RC रिलीज करती है, वो एक ही टाइम पे सबको पे आउट करती है, एक ही नियम कानून से सबको चलाती है। पर कुछ लोग पैसे कमा करके बहुत आगे निकल गए और कुछ लोग सोच रहे हैं आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, और करते करते उनको वर्षों निकल गया, कुछ भी नहीं कर पाया। तो दोस्तों, बड़े बुजुर्ग साथियों, नौजवान साथियों, मैं सबों से आग्रह करता हूँ कि आप सब जिस काम में लगे हुए हैं, जिस मौका की तलाश कर रहे थे, कंपनी ने वो मौका दे दिया है। आप इस मौके का पूरा फायदा लीजिए। हमारी कंपनी जो सनलोड बिजनेस लिमिटेड है, इसका हेड ऑफिस जो है, सन सिटी का हेड ऑफिस गुजरात राज्य में सूरत शहर में डिंडोली खरवासा रोड पर है। आप जब चाहें आप जाके विजिट करें
जब चाहें वहाँ हमारे आदमी बैठे हुए हैं, आपको प्रोजेक्ट विजिट करा देंगे, लेकिन आपको जाना तो पड़ेगा। दोस्तों, मैं ज़्यादा तो नहीं कुछ कह पाया हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर आपको शिक्षा दे रहा हूँ, मैं ज़रूर इतना रास्ता बता रहा हूँ कि आपका जो छोटा दायरा है उसको दायरा को धीरे 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 करके बड़ा दायरा बनाइए। यानी अगर छोटा टीम है तो धीरे 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 करके बड़ा टीम बनाइए। अगर छोटा ग्रोथ है तो धीरे धीरे करके बड़ा ग्रोथ बनाइए। अगर छोटा कमा रहे हैं तो थोड़े थोड़े बड़ा कमाने का प्रयास कीजिए, लेकिन प्रयास जारी रखिए। अगर आप प्रयास जारी रहेंगे तो आपके जो आने वाला जीवन में उद्देश्य होगा वो उद्देश्य आपका पूरा होगा। और इतने नहीं, आप जिस सिस्टम में हैं, इस सिस्टम में आकर के आप लाखों माताएं, बहनें, लड़कियों को आप ट्रेनिंग दे करके कमाने का रास्ता दे सकते हैं। मेरे जो नौजवान साथी हैं, मैं इन लोगों से भी कहता हूं कि अगर आप प्रोफाइल को ले करके अपनी प्रोफाइल को ले जाइए, कंपनी के प्रोफाइल को ले जाइए, और अगर आप मार्केट में उतरते हैं तो हजारों मनुष्य, हजारों लड़कों, हजारों बुजुर्गों, हजारों नौजवान साथियों को आप अमीर बनाने का काम कर सकते हैं। क्योंकि मेरे दोस्त, मुझे याद आता है कि जब मैं पढ़ता था मेरे पास एक शर्ट हुआ करते थे, एक पैजामा हुआ करता था। उस समय फुल पैंट नहीं चलता था। याद है उस दिन को, जब उस दिन को याद करता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि आज मैं वो दिन देखा हूँ, मेरे बच्चे नहीं देखे हैं। मैं उस गरीबी को नज़दीक से देखा हूँ, मेरे बच्चे नहीं देखे हैं। जिस गरीबी से आप देखें, आपके बच्चे नहीं देखे हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ अपने बच्चे को वो देखने मत दीजिए। वो दिन, जो दिन आपने देखा है, तो आप थोड़ा लगन के साथ मेहनत कीजिए, लोगों को बताने का काम कीजिए। अगर आप दिन भर में एक प्लान करते हैं तो 2 प्लान कीजिए, 2 प्लान करते हैं तो 4 प्लान कीजिए, 4 प्लान करते हैं तो 8 प्लान कीजिए। आपकी जितनी शक्ति है प्लान करते जाइए, लेकिन ध्यान रहे आपके पास हाथ में प्रोफाइल होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास देखिए, हम दोबारा कह रहा हूँ, प्रोफाइल होना ज़रूरी है, पेन होना ज़रूरी है, डायरी होना ज़रूरी है, मोबाइल होना ज़रूरी है, कॉन्टैक्ट नंबर सबका। लेकिन जहाँ जाइए, जहाँ समझाइए, नाम लिख लीजिए, घर लिख लीजिए, मोबाइल नंबर लिख लीजिए, बाद में आप उनसे संपर्क करके काम कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सब जिस मुकाम पर हैं, इस मुकाम पर आगे बढ़ने का कार्य करते रहें। चूँकि समय कम है, काम ज़्यादा है, इसको ध्यान में रह करके कीजिए। चूँकि 2025 की अभी शुरुआत है, 2025 की अभी शुरुआत है, लेकिन शुरुआत कहते कहते हमारे हाथ से 1 महीना निकल गया। मेरे दोस्तों, साथियों, मेरी बात को अपने जीवन में उतारने का काम कीजिए। अगर आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। तो मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप सब जागिए और जगाइए, भागिए और भगाइए, प्रमोशन कीजिए और प्रमोशन करवाइए, एमएफए पकड़िए और एमएफए पकड़वाइए। और जहाँ पे आपके सीनियर का आदेश हो कि यहाँ मीटिंग है, सीटिंग है, ग्रुपिंग है, सेमिनार है, आना जरूरी है, वहाँ निश्चित रूप से उनकी बात मान करके जाइए। क्योंकि वो क्या देने वाले हैं, क्या दे देंगे, ये कहना मुश्किल है। तो साथियों, काफ़ी टाइम निकल गया है। आग्रह यही है कि जो भी आदमी वीडियो देखते हैं अंत तक देखिए और पेन पेपर लेकर के बैठिए और लोगों को जो भी बात समझ में आता है उसको आप नोट कीजिए। तो बस आज यहीं तक। आप सबों को हमारे तरफ से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी फिक्र कीजिए, अपनी चिंता कीजिए, दूसरों को चिंता मत कीजिए। अपनी चिंता से आपकी
सारा दुख दर्द हो जाएगा। और आगे बढ़ते रहिए। मैं अपनी बात यहीं पे संपन्न करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सन सिटी।